लैला खालिद कौन थी जिन्होंने इजरायलियों को भी धूल चटा दी थी। दोस्तों, जब कभी भी इजराइल और फिलिस्तीन के 75 साल के इतिहास पे नजर डाली जाती है तो हमेशा फिलिस्तीन की एक लड़की को जरूर याद किया जाता है, जो बहुत ही होशियार और ताकतवर और बहादुर लड़की, जिसके बारे में अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। पिछले 70-75 साल में इजराइल अगर पर्सनली किसी एक इंसान से सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की थी। सादा सिंपल दिखने वाली इस लड़की ने अपने कारनामों से न सिर्फ इजराइल को बहुत बार परेशान किया बल्कि कई बार तो पूरी तरीके से झुकने पर मजबूर किया। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये थी कि इजराइल ने इस लड़की को पकड़ने के लिए एक लंबा ऑपरेशन चलाया, एक लंबी मुहिम चलाई। जब भी इसको इजराइल पकड़ने की कोशिश करता है तो वो हमेशा नाकामयाब हो जाता था। वजह यह थी कि यह लड़की बहुत जल्दी अपना चेहरा बदल लिया करती थी। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, ये लड़की सर्जरी से यह अपना चेहरा ही बदल लिया करती थी। यही वजह है कि इस लड़की पर ना तो दुनिया की किताब लिखी गई बल्कि मूवी भी बनाई गई। तो चलिए जानते हैं कि ये लड़की कौन है, इसका नाम क्या है, इसके क्या क्या कारनामे किए हैं, तो इजराइल जैसी मजबूत ताकत को झुकने पर मजबूर किया था, और क्या वजह है कि अभी इस लड़की को इतिहास में इतनी ज्यादा जानी जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी है उसी फिलिस्तीनी लड़की की जिसको इतिहास में लैला खालिद के नाम से याद किया जाता है। लैला खालिद का जन्म 1944 में फिलिस्तीन के शहर हाइफा में हुआ था, मगर अभी उम्र 4 साल ही थी कि फिलिस्तीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया और इसी तरह से इजराइल वजूद में आया। जाहिर है कि इजराइल के बनते ही और जब बंटवारा हुआ तो अरबों से जंग शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि कुछ समय बाद ही फिलिस्तीन में रहने वाले लाखों मुसलमान को अपना घर बार छोड़कर दूसरे अरब देशों में पनाह लेनी पड़ी। दूसरे अरब देशों में पनाह लेने वाले लोगों में लैला खालिद की फैमिली थी। दोस्तों, लैला खालिद का बचपन जॉर्डन के इलाके में बड़ी ही गरीबी में गुजरा था। लैला खालिद ने अपने बचपन में ही ऐसे लाखों फिलिस्तीनी को देखा था कि जिनको इजराइल की वजह से अपने प्यारों को खोना पड़ा था, बल्कि अपना घर बार वगैरह भी छोड़ना पड़ा था। यही वजह थी कि ऐसे माहौल में परवरिश की वजह से लैला खालिद के दिल में इजराइल के खिलाफ आग भड़क रही थी। बदले की आग इतनी बड़ी कि लैला खालिद ने बचपन में ही सोच लिया था कि उसे बदला जरूर लेना है इजराइल से और उसे मजा जरूर चखाना है। इन्हीं सभी चीजों का नतीजा यही था कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही लैला खालिद ने अरब नेशनलिस्ट का वो मूवमेंट भी ज्वाइन कर लिया था जिसका मकसद फिलिस्तीन को आजाद कराना था। दोस्तों, बचपन से ही गरीबी में पलने वाली लैला खालिद ने एक लंबा वक्त कुवैत में भी गुजारा। कुवैत में लैला खालिद की जिंदगी एक टीचर की हैसियत से गुजरी थी, यानी लैला खालिद कुवैत में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया करती थी। लेकिन जाहिर है दोस्तों, लैला खालिद एक टीचर की जिंदगी एक लंबे वक्त तक न गुजार सकी, क्योंकि उनका दिल उसी मकसद की तरफ लगा हुआ था कि जिनका ख्वाब उन्होंने बचपन से ही देखा था, और वो मकसद कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की आज़ादी का था। और इसी तरह अपनी टीचर की जिंदगी छोड़कर फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही फिलिस्तीन को आज़ाद कराना था। इस ऑर्गेनाइजेशन को पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन (पेल्ट) के नाम से जाना जाता था। शुरुआती दौर में लैला खालिद को इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक आम सी लड़की समझा और उसी तरह लैला खालिद को ट्रीट किया गया, मगर वक्त के साथ ही लैला खालिद ने ये साबित कर दिया था कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोगों से पूरी तरह से अलग है। शुरुआती दौर में ही लैला खालिद ने इजराइल के खिलाफ एक के बाद कई मिशंस को पूरी तरह से अंजाम दिया। नतीजा ये हुआ कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लैला खालिद का कद बढ़ा ही, मगर साथ ही साथ इजराइल की जो मिलिट्री थी ना तो उसकी नज़र में आ गई बल्कि जो वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो भी लैला खालिद पर नज़र रखने लगी। मगर दोस्तों, फिर दौर आया 1969 का। यही वो साल था जब लैला खालिद ने इजराइल के खिलाफ अपनी जिंदगी का न सिर्फ सबसे बड़ा मिशन अंजाम दिया, बल्कि ये कह सकते हैं कि इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लैला खालिद के इस काम से दहल गई थी। और वो ये कि जिस लैला खालिद को एक दिन पहले कोई नहीं जानता था, अब उसको पूरी दुनिया जानने लगी है। दरअसल बात है अगस्त सन 1969 की, जब पेल्ट नाम की ऑर्गेनाइजेशन को ये खबर मिली रूम की तरफ से तल अवीव की फ्लाइट से आने वाली अंदर इजराइल के एम्बेसडर भी मौजूद होंगे। पेल्ट नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फौरन ये प्लान बनाया गया कि हम इस प्लेन को हाईजैक करेंगे ताकि इजराइल की गवर्नमेंट से अपनी बहुत सारी मांगों को मनवा सके। ये बड़ा और खतरनाक काम जिसका पूरा होना पहले से ही लगभग नामुमकिन सा लग रहा था।
इस काम की जिम्मेदारी इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लैला खालिद और उसकी टीम को दी गई। लैला खालिद ने भी अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे को कायम रखा और बड़ी ही चालाकी से अपनी पूरी टीम के साथ इटली से उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट में सवार हो गई। जैसे ही ये प्लेन जमीन से हवा में पहुंचा, वैसे प्लेन उड़ाने वाले पायलट के ऊपर बंदूक तान दी और हुक्म दिया कि प्लेन को तलवाइफ की बजाय सीरिया की राजधानी दमिश्क की तरफ ले जाया जाए। और साथ ही साथ यह वार्निंग भी दी गई कि जब ये प्लेन दमिश्क की जानिब ले जाया जाए तो इजराइल के ऊपर से ही गुजारा जाए, ताकि लैला खालिद उस जगह को देख सके कि जहां पर उसकी पैदाइश हुई थी। ऑर्डर के मुताबिक इस प्लेन को सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचाया गया। ये प्लेन जैसे ही वहां पर लैंड हुआ, वैसे ही तमाम लोगों को हाईजैकर्स की तरफ से ऑर्डर दिया गया कि प्लेन से नीचे उतरे। जब लोग बाहर आ गए तो लैला खालिद के लोगों ने प्लेन के अगले हिस्से को उड़ा डाला। उसके बाद सीरिया की पुलिस भी एक्टिव हो चुकी थी, उसने इन सारे हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो इजराइल के बहुत से मुसाफिरों को ऐसे ही जाने दिया गया था। उस दौर में सीरिया की गवर्नमेंट ने इजरायली मुसाफिरों को बंदी बना लिया था, इस शर्त के साथ पहले इजराइल की तरफ से उन 71 सीरियन कैदियों को छोड़ा जाए जो बहुत पहले इजराइल की कैद में मौजूद थे। फिलहाल इजरायलियों को इन सारे कैदियों को आज़ाद करना पड़ा था। इसके बाद ही सीरिया की तरफ से इजरायली मुसाफिरों को आज़ाद किया गया था। कुछ वक्त के बाद बगैर किसी कार्रवाई के ही लैला खालिद को और उसकी पूरी टीम को सीरिया की तरफ से आज़ाद कर दिया गया था। इस हाईजैकिंग के बाद इजराइल, जहां एक तरफ इजराइल की इंटेलिजेंट और पूरा सिस्टम हिला पड़ा था और परेशान था, तो वही दूसरी तरफ लैला खालिद कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। पैलेस्टीनियन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग और फिलिस्तीनी लोग लैला खालिद को अपना सबसे बड़ा हीरो मान रहे थे। इतना ही नहीं, लैला खालिद का एक फोटो भी उस समय बहुत वायरल हुआ था, जिसमें लैला खालिद के हाथ में 847 भी मौजूद है। ये पोस्टर गर्ल के लिए वायरल की गई थी, जो उस दौर में दुनिया के लगभग हर अखबार की जीनत बनी हुई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा था कि जब एक लड़की की तरफ से एक प्लेन को हाईजैक किया गया था। मतलब लैला खालिद इतिहास की पहली हाईजैकर थी। बल्कि 1969 ही नहीं, 1970 में भी लैला खालिद की तरफ से प्लेन हाईजैक करने की प्लानिंग की गई, मगर यह प्लानिंग नाकामयाब हो गई थी और ब्रिटेन की तरफ से लैला खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ वक्त के बाद ही लैला खालिद की ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरा प्लेन हाईजैक करके लैला खालिद को ब्रिटेन से आज़ाद कर लिया था। आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि लैला खालिद ने दोबारा से प्लेन हाईजैक करने की प्लानिंग की थी। तो इस बीच में लैला खालिद ने अपने फेस की सर्जरी करवाई थी, जिससे उसको कोई जान न पाए। और यकीनी तौर पर लैला खालिद को अपने इस मकसद में कामयाबी भी मिली थी, क्योंकि प्लानिंग भले ही फेल हो गई हो, लेकिन लैला खालिद को एयरपोर्ट पर किसी ने नहीं पहचाना था। लैला खालिद फिलिस्तीन में तो मशहूर थी, मगर यूरोप में भी उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी है। यही वजह है कि यूरोप की कई कंपनियों ने उस दौर में इनके ऊपर म्यूजिक वगैरह भी बनाए थे। इतना ही नहीं, उस दौर में भी इनकी बायोग्राफी को बड़े ही शौक से पढ़ा गया था। सन 2005 में तो इनके ऊपर फिल्म भी बनाई गई थी, जिसका टाइटल है लैला खालिद है जायका। लैला खालिद की उम्र इस टाइम 79 साल की हो चुकी है और वो अपनी फैमिली के साथ ओमान देश में जिंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, कैसी लगी इस बहादुर लड़की लैला खालिद की कहानी सुनकर, जिसने अपने वतन के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और हमेशा फिलिस्तीन के लिए लड़ती रही। मगर अफसोस, आजकल के मुसलमान न तो जंग लड़ सकते हैं और न ही इजराइल के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आप सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि फिलिस्तीन के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।